आज की दुनिया के दोस्तों, महिला का कल्याण, मुआवजा। महिला अपने परिवार के प्रति भी उत्तरदायी होती है और उसके घर में किए गए काम की कीमत भी आंकनी चाहिए और वह कीमत कामकाजी महिला के बराबर ही होनी चाहिए। उसे कम करके नहीं आंका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग के फैसले को पलटकर कहा है कि महिला की मौत का मुआवजा उससे कम नहीं किया जा सकता है जितना कि राज्य आयोग ने दिया। संपादकीय क्षेत्रीय दलों का आभार। कांग्रेस भाजपा पर संकट। पिछले 10 वर्षों में देश की राजनीति में बदलाव के लक्षण तेजी से राष्ट्रीय दलों की अस्मिता और प्रभाव पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। मित्रों, विभिन्न प्रांतों में क्षेत्रीय दलों की मजबूत पकड़ ने राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। अभी संपन्न 5 विधानसभाओं के चुनाव परिणाम स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि प्रदेश की जनता मजबूत प्रतिशत नेतृत्व देखना चाहती है। पुण्यात्माओं, प्रदेश की राजनीति हरे हरे श्री कृष्णा राधे राधे में जिस दल की सोच प्रदेश की समस्याओं के प्रति संवेदनशील होगी, वह राजनीतिक दल ही अपना अस्तित्व सिद्ध करेगा और सत्तासीन होगा। राष्ट्रीय मुद्दे विधानसभा चुनाव में बहुत अधिक प्रासंगिक नहीं रह पाएंगे, ये स्पष्ट हो चुका है। कांग्रेस सरकार की देन महंगाई, अराजकता, तानाशाही, भर्ती बलात्कार की घटनाएं, आर्थिक मंदी, घोटाले, कुशासन, असुरक्षित महिलाएं। राजस्थान विधानसभा में पूर्ण बहुमत से भाजपा का लाना है। भ्रष्टाचार मिटाना। अध्यक्ष राठ केसरी, अपने भारतीय मजदूर संघ कॉमरेड रमेश कोटला, वजीफा खार BSNL TT। ये किसी व्यक्ति के विशेष पे टिप्पणी नहीं है। मित्रों, संत तुकाराम जयंती। महाराष्ट्र के भक्त संत तुकाराम का जीवन अद्भुत है। वे भगवान श्री पांडुरंग के समर्पित उपासक थे। महाराष्ट्र में भगवान श्री कृष्ण को पांडुरंग के नाम से लोग जानते हैं। संत तुकाराम ने भगवान पांडुरंग की स्तुति में अभंगों की रचना की। ये अभंग आज भी महाराष्ट्र के घर घर में गाए जाते हैं। संत तुकाराम एक पूर्ण संत थे जिन्हें तत्व की प्राप्ति हो चुकी थी, इसलिए उनके अभंग संसार की सीख देने या संसार का ज्ञान भंडार भरने की दृष्टि से नहीं रचे गए। उनके अभंग भगवान श्री कृष्ण के साथ हुई उनकी साक्षात वार्ता एकांत के क्षणों में ईश्वर की छाया में मस्त संत तुकाराम के सुगल चलाए से निकले हैं। उन्होंने स्वयं लिखा है, तू का कहे करूँ मन से संवाद। अपनी बात अपनी मन से करना ही उनका विशेषता थी। अंग्रेज भी संत तुकाराम के अबाऊ के दीवाने थे। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, उन्होंने संत तुकाराम का 4500 अमंगी को ग्रंथबद्ध करवाया था ताकि भारत भूमि की ये अमूल्य निधि काल के थपेड़े में खो न जाए। संत तुकाराम ने कहा है, सज्जनों, प्रतीत भी पापी शरण आलो तुझे, मैं पति यानी तेरी शरण में आया हूँ। यहाँ पहला पत्थर गड़ा और बीज भुजनी की लीलाई, अम्हा जन्म मरण नहीं भुजकार लाई वन, इसलिए अब हमें जन्म मरण नहीं रहे। यही आकर अमाम समाप्त हुई। आखिरी पत्थर गड़ा, इसके बीच में मील पर पत्थर गाड़ कर उन्होंने भक्ति मार्ग की इस रास्ते में ऐसी सुविधा कर दी है कि संत तुकाराम जी की अभंगवाणी हृदय में धारण कर कोई भी इस पंथ का पाशिकशील गड्ढे हुए पत्थरों को देखते हुए चलता चले। आज तक भक्तों ने अनेक रास्ते बनाए होंगे, पर छोटे बड़े सुजान अजान ब्राह्मणों चांडाल सबल दुर्बल पुण्यवान पानी सबके लिए निद्रक जाने योग्य ऐसा सुगम प्रसाद और आनंद देने वाला रास्ता जैसा संत तुकाराम जी ने बना दिया, वैसा और किसी ने न बनाया। भूमि वेदु नारायण की है, पर संत तुकाराम जी ने कुछ पुराने और कुछ नए स्वयं फोड़कर तैयार किए हुए पत्थर देखकर ये राजमार्ग ही नहीं संत मार्ग तैयार किया है। इस मार्ग पर जिसे जो
अभिष्ट हो वह सोचता है, मार्ग भी जो अभिष्ट है वह मिलता है। मार्ग भी परिस्थिति जान पड़ता है। संत तुकाराम जी के सोबत से मन का उत्साह बढ़ता है। मार्ग लंबा होने पर भी सुगम जान पड़ता है। यहाँ अपने मन का संकल्प पूरा होता है, जो चाहिए वही मिलता है। अनायास ही रास्ता तय हो जाता है। रास्ते में सुरम्य उपवन है, चाहे जितना रमिए और विविध ताप से मुक्त हुई। स्थान स्थान में अभंग दर्पण निकाल कर उसे शुद्ध कीजिए। चलता रास्ता होने संज्ञा नाज की कभी नहीं। निर्भय और सुरम्य मार्ग है। तुकाराम जी भी जान लड़ाकर बड़े कष्ट उठाकर ये दिव्य मार्ग निर्माण किया है। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मित्रों।